हुए मेरे गोविंद ने माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया, कारागृह से मुक्त किया। जब सामने से कृष्ण ने ये देवी की मां को देखा और देवी की मां ने जब मेरे गोविंद को देखा, अपनी ममता को देवी की रोक न पाई और ममता रूपी धारा स्तनों से प्रस्फुटित हो गई। कृष्ण के सिर को माता के स्तनों ने मानो अभिषेक जैसा कर दिया हो। आंसुओं की धारा बह रही है। गले से मेरे गोविंद को लगाया, अश्रुपात हो रहा है। वसुदेव जी से मिले, देव की निकाल रही है, बार बार मेरे गोविंद को कहती है, यशोदा के यशोदा ने जो प्यार मेरे कन्हैया से किया, मेरे लाला से किया, 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कृष्ण देव की एक एक दिन गिना था। आज कितने दिन का हो गया मेरा बाल कृष्ण। 11 दिन 56 दिन का कृष्ण आज सामने दिख रहा है तो 16 वर्ष जैसा। ये माता यशोदा के प्यार का वात्सल्य का प्रभाव है। देव की मैया कहने लगी, यशोदा तेरे इस कर्ज को मैं कभी जीवन भर उतार नहीं सकती। नंद बाबा कृष्ण के सखा सब कन्हैया से बोले, लाला मेला तो हमने देख लियो भैया, कंस को तूने मार दियो, क्योंकि तूने आते समय मैया सोइयों कही कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। क्या अब तो हम गोकुल वृंदावन चले भैया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय को जो करुणा क्रंदन हुआ, जिस बाबा ने जिस उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया, उस नंद बाबा से जिन ग्वाल बालों के साथ में जीवन व्यतीत किया, खेल कूद कर इतने बड़े हुए, उन बाल सखाओं से और ब्रजवासियों से मेरे गोविंद ने 2 टूक मना कर दिया। कहा, आप लौट करके वृंदावन जाएं, मैं आने का प्रयास करूंगा। जब ये शब्द कहा तो मानो ब्रजवासियों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि वारे वाह कृष्ण, आज हमको इस स्थिति में छोड़कर के तू ये कह रहा है, ब्रह की अग्नि में हमें तपा रहा है, जला रहा है। कृष्ण ने बाल सखाओं के ऊपर माया को आवृत किया। नंद बाबा को समझा करके गोविंद ने ब्रजवासियों को विदा कर दिया। मां यशोदा, मां देवकी वसुदेव कृष्ण के साथ है। वसुदेव जी ने कहा, इन पुत्रों को विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहिए। पहले उपनयन संस्कार इत्यादि कराए, षोड़ संस्कार पूरे कराने के बाद तत्पश्चात विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया मेरे गोविंद को। कृष्ण बलराम गुरुकुल में पहुंच गए। वहां पर एक सुदामा नाम की मित्र से मित्रता हुई और 64 दिन में मेरे गोविंद ने 64 विद्याओं में पारंगत हो गए। कि गुरु ग्रह पढ़ना गई रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ना गई रघुराई। अल्प काल में व्यास पाई, गुरु ग्रह पढ़ना गई रघुराई, गुरु ग्रह। 64 दिन में मेरे गोविंद ने 64 विद्याओं में पारंगत हो गए। जब परिपूर्ण विद्या में पारंगत हो गए तो गुरुजी से कहा, गुरुजी
आपने मुझे विद्या अध्ययन कराया, आप वो दक्षिणा लीजिए जिससे मेरी विद्या सार्थक हो सके। गुरुजी ने कहा, शादी पर गुरुजी जो थे ना, उन्होंने कहा भाई गुरुजी हो या फिर पंडित जी हो, पंडित जी को बड़े यजमान के यहाँ जामे, करोड़पति अरबपति हो, और वहां से कहें कि तू 100 रुपये दक्षिणा दे दे तो सूट होगी बात। अरे करोड़पति अरबपति व्यक्ति के सामने जैसा यजमान वैसी दक्षिणा। इधर गुरुजी भी सांदीपन गुरुजी भी सोचते हैं जब चेलवा मजबूत है, 64 दिन में 64 विद्याओं में पारंगत हो सकता है, तो कोई साधारण बालक नहीं है। संदीप गुरु ने कहा तो जैसा चेला और वैसी दक्षिणा। बोले मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो दक्षिणा में मेरे मृतक पुत्र को जीवित ला के दे। मेरे गोविंद यमपुरी गए और यमराज से आत्मा लेकर के गुरुजी के मृतक पुत्र को वापस किया। लौट करके मथुरा में मेरे गोविंद ने निवास किया। आने के बाद इतने में यदुवंशियों के मंत्री बृहस्पति का अग्रगण्य शिष्य उद्धव जी का आगमन हो गया। उद्धव जी को देख करके मेरे गोविंद उदास चित्त बैठे हैं। मेरा गोविंद आजकल इतना चिंतित क्यों रहता है, ये किसी ने जान नहीं पाया। एक दिन माँ यशोदा माँ देवकी ने जाना कि वर्षों के बाद मुझे कृष्ण मिला है, आज मैं अपने हाथन से भोजन बना के अपने हाथन से मेरे कृष्ण को पिलाऊंगी। ये भाव माता के अंदर विद्यमान है। लेकर के भोजन की थाली जैसे ही कृष्ण के कक्ष में देवकी मैया गई तो कृष्ण माथे से सिर से हाथ लगा करके बैठा है और फूट फूट के रो रहा है। मैया के हाथों से भोजन की थाली छूट गई और कहा कि लाला तेरे लिए क्या कष्ट है, तेरी आंखों में आंसू क्यों? कृष्ण के मुख से कुछ बात नहीं निकलती, कंठ अवरुद्ध हो गया। दौड़ी दौड़ी वसुदेव के पास में देवकी मां गई। कहा मैं कृष्ण की चरित्र से परिचित नहीं हूं, उसके व्यवहार से परिचित नहीं हूं, आप ही पूछिए ना मेरा लाला क्यों रो रहा है, क्यों चिंतातुर है, उसकी आंखों में आंसू में देख नहीं सकती। जैसे ही वसुदेव जी आगे बढ़े तुरंत वसुदेव ने देवकी से कहा, देवी जिस परिस्थिति से तुम गुजर रही हो उसी परिस्थिति से तो मैं गुजर रहा हूं, क्योंकि कृष्ण के व्यवहार से चरित्र से तो परिचित मैं भी नहीं हूं। तुरंत दोनों दौड़े दौड़े अक्रूर के पास में गए। अक्रूर से कहा आपका कृष्ण सखा है, उससे पूछो तो सही वो उदास क्यों है, वो रो क्यों रहा है। उद्धव जी कृष्ण के पास में गए और कहा वाह निर्गुण ब्रह्म की आंखों में आंसू। जब ये शब्द कहा तो गोविंद अपने मन से उठ करके उद्धव को अपने अंग में भर लिया, हिलकियां भर करके रोने लगे। कहा उद्धव मैं लाखों प्रयत्न करूं, लाखों बार विस्मृत करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उस ब्रज की याद मुझे बेचैन कर रही है, बेहुल कर रही है। उद्धव से कहते हैं कन्हैया कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, कि हंस सुता को सुंदर कर लब, कि हंस सुता को
सुंदर कर लब और कुंजन की कई ओधा मोही ब्रज विसीरत नाई। कन्हैया कहते हैं कल कल कल्लोदनी करती हुई यमुना की वो लहर वो मेरे दिमाग से निकलती नहीं। मैया प्रातः काल मक्खन निकालती, ताजा मक्खन निकाल करके जब तक मेरे मुख में वो ग्रास नहीं दे देती, घर का कोई कार्य नहीं करती। जब उस माखन की याद आती है तो उठो मेरा है कलेजा, मेरा हृदय फटा जाता है। किशोरी राधा की मेरे ऊपर महती कृपा, पर मैंने कितना बड़ा अन्याय उनके साथ किया। चलते समय मैंने यशोदा जैसी महान तपस्वी को मां को ये झूठ बोल दिया कि मैया मैं परसों लौट के आऊंगा। इस विरह वेदना से मैं व्यथित हूं उद्धव। अगर तुम मेरे सखा परम मित्र हो तो मेरा एक कार्य कर दो। वो क्या है कि आप ब्रज में चले जाओ। कन्हैया ने जैसे ही कहा, बृहस्पति का शिष्य यदुवंशियों का प्रवर मंत्री को बड़ा अभिमान था अपने बल ज्ञान पर। उन्होंने कहा कृष्ण मुझसे कहते हो कि वो जो ग्वार ग्वारियों के पास में तुम चले जाओ मित्रता का संदेश लेके। अरे जब अजहद लक्षणों का निरूपण में करूंगा वेद भाषा में तो वो ग्वार ग्वारिया क्या समझेंगे। जिन्होंने पोखर का पानी पिया, बेजर की रोटी खाई, वो वेद भाषा को क्या जानेंगे। कृष्ण बोले ओहो इतना अभिमान बढ़ा जीवन में। जिन गोपियों ने परम ब्रह्म को उंगली पकड़ करके नचाना सिखा दिया, उन ग्वालों ने कृष्ण को खूब नचाया। उन गोपी ग्वालों को उद्धव गवार ग्वारिया कहता है। बार बार कृष्ण के कहने पर उद्धव तैयार हो गया। बोले कृष्ण मैं तुम कहने हैं तो चला तो जाता हूं, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा ब्रज में रुकूंगा नहीं। भगवान ने कहा एक बार जाके तो आओ। उद्धव जाने लगा। भगवान ने अपना पीताम्बर दे दिया, मोर मुकुट ले लिया और जिस रथ में बैठ करके मेरे गोविंद वृंदावन से मथुरा आए थे उसी रथ में क्रूर बैठ गया। कृष्ण ने कहा ये बंसी और मोर मुकुट ये पीताम्बर तुम साथ ले जाओ। बृहस्पति के अग्रगण्य शिष्य उद्धव ने कहा क्यों। बोले इसलिए अगर तुम मेरे आयुधों को मेरे वस्त्र को ले जाएंगे, काली कमली को ले जाएंगे तो ही ब्रजवासी तुमसे बात करेंगे अथवा बात भी नहीं करेंगे। आयुधों को लेकर के उद्धव जैसे धीरे धीरे चला। उधर ब्रज के जितने भी सखा मत बैठे हैं दिन में सुबह प्रातः काल उठ करके खड़े हो जाते हैं और जिस मार्ग से मेरा गोविंद गया था उस मार्ग में टकटकी लगा के देखते हैं कृष्ण आ रहा होगा, कन्हैया आ रहा होगा। जब सांझ हो जाती है तो मैया के जाके गोद में पछाड़ खा के गिर जाते हैं। मैया कन्हैया परसों की कह के गए आज भी लौट के ना आया। ये दशा ब्रज की है। धीरे धीरे उद्धव जब ब्रज में पहुंचा अलौकिक दृश्य उद्धव ने देखा ब्रज में। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे ही ब्रज में उद्धव का पैर रखा कृष्ण का बड़ा अलौकिक आकर्षण अर्जुन ने देखा। जाकर के उद्धव ने सखान से कहा सखा मिले। सखाओं ने देखा
ये वही रथ है जिसमें गोविंद बैठ के गया, ये वही कामली है जिसको कन्हैया डालता था। मेरा कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। प्रेम में पागल हो गए, दीवाने हो गए। एक सखा ने कहा, वहां से रूट करके एक झाड़ी के पीछे छुप गया। अन्य सखाओं ने कहा, वो यहाँ क्यों खड़ा है? कन्हैया आ रहा है, मिलेगा नहीं? बोले ना ही मिलूंगा वहां से, पहले वहां से दो हाथ मेरे पहले करूंगा, झगड़ा करूंगा। क्यों? परसों की के बरसों में बादल के लौट रहा है, जब मेरे पैरन में गिर करके मुझसे माफी मांगेगा तब मैं उससे बात करूंगा। ये भाव उस ग्वाले का है। जब जैसे ही नजदीक रथ आया और उसमें देखा कि कृष्ण की जगह पे तो उद्धव बैठा है, तो जितने भी बाल सखा थे कृष्ण के पछाड़ खा के जमीन में गिर पड़े और कहने लगे, वाह रे कृष्ण, परसों की कहकर के बरसों के बाद भेजा तो वो उद्धव खुद नहीं आया। ये विरह वेदना। उद्धव ने कहा, जय गोपाल जी भैया। उत्तर मिला ब्रजवासियों की तरफ से, कौन हो? क्या आप लोग बता सकते हैं कि यशोदा मैया का महल कहाँ है? ब्रजवासी 2 मिनट के लिए तो मौन हो गए और उद्धव से बोले, बाहर कन्हैया, हमको संदेश लेकर के भेजा उद्धव को। उद्धव ने कहा, कन्हैया ने आपके लिए संदेशा भेजा है, मैं सबसे पहले मां यशोदा से मिलना चाहता हूं। बाल सखाओं ने कहा, मैया यशोदा से मिलने के लिए तुम्हें मार्ग की पूछने की जरूरत नहीं उद्धव। जो आप देख रहे हो आंखों के सामने जो गंदा पानी का नाला नहीं है, नाली नहीं है, ये जहां पर इस पानी का अंत हो जावे वही यशोदा का महल समझ लेना। क्यों कि अनन्य लाखों गोपियां नंद भवन में चौक में बैठ करके कृष्ण विरह में इतनी रोती हैं, उनकी आंखों से निकला हुआ जल आंसू एक नारे में परिणत हो जाते हैं, वही विराट रूप लेकर के एक सागर में समाहित हो जाती है। ये पानी का नाला जो देख रहे हैं वो आंखों के मैया खाली पलने में हाथ पकड़ करके पलने से और झुला रही है। हर चौक में से, हर कोने से जय श्री कृष्ण की धुनी उद्धव को सुनने को प्राप्त हो रही है। और जाकर के उद्धव ने जैसे ही कहा, मैया जय श्री राधे कहा, तुरंत मैया ने कहा, शांत, मेरा कन्हैया अभी 2 मिनट पहले सोया है, तुम जोर से बोलोगे तो कन्हैया जाग जाएगा, पलना में सो रहा है। उद्धव ने जब ये दृश्य देखा, उद्धव की ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। बरसों पहले जो कृष्ण चला गया, आज उसकी विरह में माता आज पलना झुला रही है। और जाकर के मां यशोदा से कहा, कहाँ है तुम्हारा लाल? बोले पलना में सोया हुआ है। मैया यशोदा ने जाकर के पलने को जैसे ही उठाया, उसमें कृष्ण नहीं है, धड़ाम से पछाड़ खा के गिर जाती है। कृष्ण की याद में गोपी मैया मूर्छित हो जाती है। उद्धव ने चेतना में लाए मैया को, कहा, मैं उस कृष्ण का सखा उद्धव हूं, आपके पास संदेश लेके आया हूं। मैया को उद्धव ने बहुत समझाया, अनन्य प्रकार से समझाया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव ने जैसे नंद रानी के महल में प्रवेश करके ये सब बातें कही, मानो मां यशोदा के हृदय ही फट जा रहा हो। आज गोविंद को बड़े परिश्रम से मैंने बुलाया है, सुबेरे से कभी माखन नहीं मांगो, आज चंदा मांगने के लिए इतना उमड़ गया था उद्धव। कहता है मुझे माखन नहीं लेना, मैं तो चंदा मामा लूंगा। ये भाव जब मेरे हृदय में प्रस्फुटित होता है तो उसकी याद मैं भूल नहीं पाती। उद्धव की ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई। मैया से बोले, मैया आप कह रही हैं कि गोविंद मुझको छोड़कर कहीं नहीं जाए, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। उद्धव ने लेकर के मैया जैसे ही पलना के पास में पहुंचती है, ये दृश्य देखते हुए उद्धव विह्वल हो गया।
आप अपने ज्ञान का जो अभिमान था चूर चूर हो गया। चलता ऐसी जब इस दृश्य की वो भावना मेरी नजरों के सामने आती है उद्धव, तो मुझसे सहन नहीं होती कि धूर धरे अंग सोहत श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी कचोटी, कि छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कलान धिकोटी, और काग की भाग कहाँ कहिए हर हाथ सोले गयो माखन रोट। मैंने माखन रोटी जब लाला को दयो, लाला ठुमक ठुमक आंगन में नृत्य कर माखन रोटी खा रहा था उद्धव, और कौवा ने जब रोटी को छीन लिया तो विफल हो गया, मचल गया मैं वही रोटी को लूंगा। आज इस बात की जब याद करती हूं तो मुझे लगता है कि शरीर में मेरे प्राण सुरक्षित क्यों है उद्धव। लेकिन मैं उस सहारे से जी रही थी कि आवन श्याम कहीं परसों, धोको तुके दूर रहो परसों, कि आवन श्याम कहीं परसों धो कोतुक दूरी रहो परसों, परसों न घटे वो बढ़े परसों, परसों की बीत गई बरसों, कि श्रावण की अंधियारी घटा में और पड़ी यहाँ पर ही तरसों, ओ मन चाहत है उड़ जाऊं लला, पर उड़ो न जाए बिना परसों। मन तो चाहता है बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।